ऑल ऑफ यू। तो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा? परिवहन तंत्र। तो उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी किसके? रेल परिवहन की। और सड़क परिवहन हमारा चल रहा था और उसमें हमने राष्ट्रीय राजमार्ग देखने थे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग पे हमने लास्ट में छोड़ा था कि हम एक बार जो है मेन जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐसे ही नाम लिखूंगी मैं आपको। ठीक है, 1 नंबर पे देखिए पहला कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो किसको जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। ठीक है, जो प्राचीन में क्या नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ट्रंक रोड। ये ग्रैंड ट्रंक रोड का भाग है एक पूरा, ये रोड इसी को नहीं कहते, इसका एक भाग ये है। दूसरा देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राष्ट्रीय मार्ग है दिल्ली से जोड़ेगा, वो किसको? कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता। क्लियर हुई? इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1490 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर हुआ? पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली को से अमृतसर तक जाता है, समझ रहे? दिल्ली से अमृतसर। दूसरा दिल्ली से कोलकाता जाएगा, दिल्ली से कोलकाता। तीसरा देखिए, तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा आगरा से जाएगा। ये आगरा से कहाँ जाएगा? ग्वालियर। ग्वालियर, इंदौर, नासिक होता हुआ ये जाएगा कहाँ तक? मुंबई तक। क्लियर हुआ? पहला था दिल्ली से अमृतसर, फिर दिल्ली से कोलकाता, फिर आगरा से मुंबई। जाता किस रूट से है? ग्वालियर, इंदौर, नासिक होता हुआ ये मुंबई तक जाता है। क्लियर हुआ? इस रोड को हम क्या कहते हैं? AB रोड कहते हैं। AB रोड कहते हैं इसको। ठीक है भाई। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1161 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग है चेन्नई से हमारा बेंगलोर, धारवाड़, कोल्हापुर। ठीक, धारवाड़, कोल्हापुर। ठीक, ये हमारा कोल्हापुर थाने से होता हुआ मुंबई तक जाता है। पहला था दिल्ली से अमृतसर, फिर दिल्ली से कोलकाता, फिर हम गए आगरा से मुंबई जा रहे हैं, तो बीच में इस रास्ते से होते हुए फिर चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा चेन्नई से स्टार्ट हुआ, चेन्नई से बेंगलोर, धारवाड़, कोल्हापुर होते हुए मुंबई तक ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमारा इसी के अंदर आता है, इसकी जो लंबाई है वो है 1235 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 1235 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, फिर इसी के अंदर हमारा पांचवा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कहाँ से जाएगा? चेन्नई से होता हुआ नेल्लोर, उसके बाद विजयवाड़ा, नेल्लोर, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कटक, बालासोर और झारपोखरिया तक ये कितना किलोमीटर तक है? 1533 किलोमीटर ये लंबा है। इतनी चीजें क्लियर हुई? इसके अंदर एक और देख लीजिए कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 6 ये जाता है आपका कोलकाता से। कोलकाता से संबलपुर, रायपुर, नागपुर, जलगांव होता हुआ ये हजीरा तक जाता है, यानी कि कहाँ तक? झारखंड तक। हजीरा में झारखंड तक जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 1949 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ये थे हमारे मेन जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और भारत का सबसे या देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो वो है हमारा 7, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? 47। तो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा आएगा अपना? जो वाराणसी से मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, करनूल, बेंगलुरु होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता है। वाराणसी से कहाँ जा रहा है ये? कन्याकुमारी तक। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारी 23
2369 किलोमीटर है। ठीक, इतने किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस वाले जो 7 नंबर का है, इसको हम दक्कन रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन रोड। और इसके अलावा जो है आपके छोटे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो आपको इतने ज़्यादा ध्यान नहीं रखने हैं। उसके अलावा मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें आप जो है उस लिस्ट को देख करके सारे नए नाम देख लेंगे। ठीक है, जितने भी नए नाम उसमें दिए हुए होंगे, उन नए नाम को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आता है कौन सा? हमारा वायु परिवहन। इसमें बात करेंगे किसकी? वायु परिवहन की। देखिए वायु परिवहन को अगर हम देखें तो ये सबसे तीव्रतम व आधुनिक साधन है। मतलब आप देखेंगे कि ये 10 घंटे के रास्ते को 1 घंटे के अंदर कवर कर देता है। 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, ये आप आधे घंटे पौन घंटे में कवर कर लेता है। ठीक है, तो जो वायु परिवहन है इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 1911 में इलाहाबाद एवं नैनी के बीच में उड़ान भरी गई। इलाहाबाद जो यूपी में है, इलाहाबाद एवं नैनी, नैनी नाम से याद आ जाना चाहिए, हमने स्टैंडर्ड लाइन पढ़ी थी। नैनी के बीच प्रथम उड़ान भरी गई। उड़ान के साथ शुरुआत हुई। क्लियर हुई चीज? अब देखिए, अब इसमें उसकी विशेषताओं की अगर आप बात करेंगे, कॉमन है, आप बुक से एक बार देख लेंगे कि इसके अंदर समय कम होता है। और भारत के अंदर अगर हम देखें तो आकाश जो है वो मेघ रहित होता है, इसलिए वायु परिवहन के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, और भारत की स्थिति वायु मार्गों पर है। ये सारी की सारी चीज़ें कि भारत के अंदर समतल मैदान है, कठोर भूमि है, इसलिए हवाई अड्डे भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक बार बुक से पढ़ लेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे जो एयर सर्विसेज हैं, यानी कि जो वायु सेवाएं हैं उनके बारे में। एयर सर्विसेज, वायु सेवा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1953 के अंदर 1953 में एक वायु निगम अधिनियम बनाया। वायु निगम अधिनियम बनाया गया। ठीक, इन वायु निगम अधिनियम के अंदर इनका सबका राष्ट्रीयकरण करके पहले सबसे पहले 2 जो है निगमों का गठन किया गया। कौन कौन से? एक आती है आपकी इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, एक आती है एयर इंडिया। ये आपकी जो फ्लाइट्स होती है उनके ऊपर लिखा होता है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद 1981 में वायु दूत सेवा शुरू की गई। वायु दूत सेवा शुरू की गई। इतनी चीज क्लियर हुई। फिर क्या हुआ, धीरे 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 इसके अंदर 1985 के अंदर पवन हंस लिमिटेड की स्थापना की गई। 1985 के अंदर पवन हंस लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें तो देश के अंदर पूरे में फिर भारतीय विमान प्राधिकरण, इसको पूरा जो इसको नाम दिया गया उसको दे दिया 1995 के अंदर भारतीय विमान प्राधिकरण। ठीक, देखिए अगर आज वर्तमान में देखें तो अपने यहाँ 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 90 घरेलू हवाई अड्डे हैं, 25 नागरिक विमान टर्मिनल्स हैं और 127 हवाई अड्डों का प्रबंधन अभी चल रहा है, मतलब अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। ये इसका सारा क्या सिस्टम था कि कैसे इसका निर्माण किया गया। हम बात कर रहे थे किसकी? एयर सर्विसेज की। एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, वायुदूत है, पवन हंस है। ये चारों की चारों अपने यहाँ पर इंडिया में एयर सर्विसेज है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, इसलिए ये बताई है कि धीरे धीरे कैसे कैसे इनका निर्माण होता चला गया।
क्योंकि जो एयर सर्विसेज मिलती हैं हमें, वो कंपनियां कौन कौन सी हैं? इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, वायुदूत सेवा और एक पवन हंस लिमिटेड। ये 4 हमारे यहाँ पर वायु सेवाएं हैं। क्लियर हुई? अब अपने हवाई अड्डों की बात करें। हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? हवाई अड्डे, हवाई अड्डे तो इसके अंदर आप देखेंगे कुछ होते हैं कौन से? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय, फिर कुछ बड़े हवाई अड्डे, फिर कुछ मध्यम श्रेणी के, फिर कुछ छोटे, बड़े, मध्यम, फिर छोटे हवाई अड्डे। ठीक, क्लियर हो ये चीज़? देखो, इसमें ना आपको सारी चीज़ें लिखवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगी इसकी। अंतर्राष्ट्रीय, बड़े हवाई अड्डे, मध्यम हवाई अड्डे और छोटे हवाई अड्डे। जो आपका ट्रांसपोर्ट वाला जो पूरा जो परिवहन वाला जो आपका टॉपिक है ना, उसमें आपके कौन से? एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग वाला टॉपिक आपको भेजना है, ठीक है, जो लिस्ट भेजनी है। एक आपको हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, एक आपके रेलवे जोन कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बुक से पढ़ना तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। अब बहुत सारे वायु मार्ग हैं जो ऐसे, जो क्योंकि ऐसे मैं आपको याद नहीं करवा सकती वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जितने भी होंगे वो मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगी, उसके अंदर आप देखेंगे कि कौन कौन से हवाई अड्डे हमारे इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। और जिससे देखेंगे आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस देखना है अपना, आपका इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस। अगर अब आप लोग मुझे बता देंगे एक बार कि अगर आप लोगों को थोड़ा ब्रेक चाहिए, मान लीजिए आप चाह रहे हो कि एक वीक भाई हम रुक जाएं, थोड़ा सा जो सेकंड जो हमारा पार्ट है कौन सा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाई एक वीक या फिर जितने भी दिन बोले, 1 दिन 2 दिन, आप जितना कहेंगे, 1 वीक, इतना हम रुक जाएंगे, जिसमें आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लेंगे और जो है इंडियन ज्योग्राफी को पूरा तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में, और प्लीज़ आप लोग ये चीज़ मुझे आज ही बताएंगे, क्योंकि फिर हम कल से फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी आपके लिए बचा होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद भी हुई होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। बाकी की बातें जो हैं, अब जब आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे कि भाई हाँ हमें जो कि अभी कल से ही पढ़ना है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, या फिर थोड़े दिन का ब्रेक चाहिए आपको अभी, ठीक है, फिर हम मान लीजिए नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें, तो आप जैसा भी हो वैसा आप मुझे बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।